जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन समझा रहा था तो आप लोगों ने कहा था कि सर इसका कोई अगर एनिमेशन हो ट्रॉपिकल साइक्लोन का तो फिर अच्छी तरह से मैं मतलब समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए वो एनिमेशन वीडियो हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि साइक्लोन के लिए कम से कम आपको 26.5 डिग्री सेल्सियस वार्म होना चाहिए ओशन को। तो इस तरह से जैसे इसका जो है एक लार्ज ऐसा एरिया होना चाहिए जहां एक रुका हुआ वाटर हो, मतलब स्टिल वार्म ओशन एरिया हो, और लार्ज बड़े पैमाने पे ये फैला हुआ हो। जिस अब ये शेयर हुआ दिखाई दे रहा है कंडीशन ऑफ द साइक्लोन। तो हेलो हेलो, यस सर, दिखाई दे रहा है सर। तो ये देखिए, ये जैसे कि जैसे मैंने बताया कि ऊपर वो उठ रहा है, तो इस तरह से ये वार्म एयर डेवलप होना शुरू होता है। तो जैसे ही वार्म एयर डेवलप होगा तो उसके आसपास में जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर जो होता है वो क्या होता है, उसका जगह लेने के लिए आता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है। इसको इस तरह से ये देख रहे हैं, ये साइड से लो एल्टीट्यूड विंड जो नीचे अब जो एयर इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, वो दोनों एयर क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, वार्म होकर फिर ऊपर उठ रहा है। अब ये जब ज्यादा उठेगा तो फिर वो ज्यादा मॉइस्चर होगा और फिर वो ऊपर ले जाके मतलब वो कंडेंस करके बनाएगा। ये देखिए इस तरह से ये मोटे तौर पे इसका जो हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो सी लेवल से ऊंचाई इसका 10 किलोमीटर तक ऊंचाई पे हो जाता है। इस तरह से ये फॉर्म करता है। क्योंकि जैसे ही ये गर्म होकर उठता है तो फिर ये जो लोकल विंड ठंडी वाली रहती है उसका स्थान लेना शुरू करता है। इसके अंदर क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो फिर लेटेंट एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होने से क्या होता है, साइक्लोन में एक गति हो जाती है, उसको पावर शक्ति मिलता है। जब इस तरह से ये एनर्जी का सर्कुलेशन शुरू होता है तब जो इसके बादल बनते हैं वो तकरीबन आपको 12 से 15 किलोमीटर हाई तक चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हमने बताया था कोरियोलिस फोर्सेस जो उस पे लगता है, तो जैसे ही ये कोरियोलिस इफेक्ट हुआ इसको इसके वजह से क्या होता है कि जो साइड से हवाएं आ रही है वो सीधा ना हो करके ये कोरियोलिस फोर्स उसको स्पाइरल कर देता है, यानी घुमावदार बना देता है, जिसको हिंदी में कतरनी हवाएं या बोलते हैं। तो ये भी एक जरूरी होता है, ये स्पाइरल होता है। अब जब इस तरह से पूरा हो जाता है तब ये साइक्लोन का मैच्योर स्टेज हो जाता है, और तब आपको क्लियर जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसमें आपको आई यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आई आपको, ठीक है। इसका जब हम लोग इसकी आई देखते हैं तो ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग विंड होता है, लेकिन इस साइड में और यहाँ पे आपका एकदम हवा नहीं के बराबर होता है, कुछ भी नहीं होता, चारों तरफ हवा होता है लेकिन बीच में एकदम साफ होता है, मतलब वहां कुछ भी मौसमी गतिविधि नहीं, एकदम। तो ये बेसिकली होता है जो वो एयर प्रेशर के हिसाब से। अब इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए तो जो लोएस्ट एयर प्रेशर होगा वो आपका
केंद्र में होगा उसका। अब देखिए ये अर्थ का, अब यहाँ देखिए ये 950 मिलीबार है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एवरेज जो हमने बताया था कि 1010 या 950 से मतलब, या आप देख लें तो 1000 के आसपास आपका एवरेज होता है एयर प्रेशर मिलीबार जो होता है। तो यहाँ आपका 950 मिलीबार इस तरह के।